स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि HUQP21 के नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा। आपको चैप्टर्स, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इस महान व्यक्ति को, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और विमेन इन इमेंसिपेशन, जो लोअर कास्ट के लिए, इनसे ज़्यादा काम ना कभी किसी ने किया है, और वो महान काम कोई कर भी नहीं सकता है। आज बहुत सारे नेता हैं जो इन्हीं के नाम का उपयोग करके देश चला रहे हैं। बहुत नेता रोटी सेक रहे हैं, बहुत नेता, मैं खुलेआम कहता हूं, बेईमानी भी कर रहे हैं। इनका जो उद्देश्य था बहुत हद तक सफल रहा है। भारत में बहुत प्रभाव पड़ा इनके उद्देश्य से। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के पिता, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और तब जाकर के हमारा इतना महान संविधान लिखा, लिखवाया, इसके लिए मेहनत करी, काफ़ी पढ़ाई इन्होंने की है। इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये नहीं पढ़े तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी यूनिवर्सिटी में। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा डाउट था कि सर हमें नोट्स कैसे मिलेगा। तो देखो, हमने बच्चों के लिए बहुत सहूलियत कर दी है। मॉक टेस्ट चाहिए, 300 रुपये पे करके आप दे ले सकते हो। आपको ये वाला PDF चाहिए, इसमें लगभग 200 पेजेस का PDF है। ये अलग अलग यूनिट वाइज हमने अलग कर दिया है। हर चीज सुभाष चंद्र बोस पॉइंट वाइज दिया है, जैसे आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस जाओ देखो। जैसे देखो, सुभाष चंद्र बोस है, इसके पहले, उसके बाद गांधी जी हैं, उसके बाद ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनकी फोटोज के साथ हमने बड़े अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, ठीक है ना, और अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ाते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, बहुत कुछ। इंडियन जूरिस्ट इकोनॉमिक्स आप देखोगे, सीधा समझ जाओगे। पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत रत्न इनको मिल चुका है। लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। एंड इनकी किताबें भी मेरे पास हैं, मैं पढ़ा हूँ। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, और इतने महान अगर हमारे देश के अधिकतर लोग हो जाए ना, हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा साहब के नाम से ये लोकप्रिय हैं। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। आइए इंग्लिश में भी देखेंगे। पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। तो आपसे ये तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब जानते होंगे ये चीज, ठीक है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है ना आपके लिए। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है। व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमेटी? कोई भी चीज आप लिखते हो ना, तो उसकी फाइनल ड्राफ्टिंग की जाती है, मतलब उसको लिखा जाता है सजा करके। ये लॉ के कानून की भाषा में किया जाता है, ठीक है। तो वो इसेंशियल पार्ट है भाई, तभी वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे देश का। हमारे देश का कानून है, मतलब हमारे देश में कौन कैसे बिहेव करेगा, कौन किस पे क्या नियम कानून होंगे, वो यही बताता है ना। दमदार बात, ये सब नहीं जानते हो, इसलिए क्लासेज ज्वाइन करोगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। क्लासेज हमने 1999 की कर दी है, और कुछ COQP11 के कोर्सेज हैं, उनकी 1499 है, याद रखिएगा। ही वाज अ जूरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, बॉर्न इनटू अ कास्ट दैट कंसिडर्ड अनटचेबल। इनकी जन्म हुई थी एक अनटचेबल कास्ट के तौर पे। ही फेस्ड मेनी इनजस्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। इनका समाज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ही वॉज बोर्न इन महो इन सेंट्रल प्रोविंस। महो में इनका ये हुआ है ना। और इनकी अगर हम और देखें, रत्नागिरी महाराष्ट्र में मतलब रूट रहा है, फैमिली रूट। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड डॉक्टोरल डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हम लोग क्या करते हैं, बिहार जैसे राज्यों में तो है, मैट्रिक इंटर तक पढ़ने में सब सारे बच्चों की नानी फिर से याद आ जाती है। उनको लगता है कि कितना यार, उफ कितना पढ़ लिया, पढ़ाई छोड़ो, नौकरी करो, कुछ भी गुजारा करके लेबर क्लास बन के घूम रहे हैं पूरे भारत में। इन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा समय ही दे दिया पढ़ाई पे। सोचो, ये महान व्यक्ति अनटचेबल समझे जाते थे इनके घर के लोग, और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टोरल डिग्री ली है। सो इतना आसान तो नहीं था उस जमाने में, आज भी नहीं है, बट उस जमाने में तो और मुश्किल था। He was a brilliant student and had a doctoral degree in economics। ये याद रखिएगा। बहुत लोग उलूल जुलूल बात बोलेंगे, इंग्लिश में MA है, ये है, वो है। कुछ लोग कहते हैं लालू प्रसाद यादव को कि इंग्लिश में MA है। हे भगवान, पढ़ो थोड़ा उनके बारे में। पटना लॉ कॉलेज में थे लालू प्रसाद, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पॉलिटिक्स में आ गए। अंबेडकर वाज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी एंड एडवोकेटेड फॉर द दलित्स टू ऑर्गेनाइज एंड डिमांड देयर राइट्स। ये अनटचेबल्स के खिलाफ थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, दलितों को ऑर्गेनाइज किया और उनके अधिकारों की बात की, जो कि बहुत जरूरी चीज है। ही प्रोमोटेड द एजुकेशन ऑफ दलित एंड मेड रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट इन वेरियस कैपेसिटी इन दिस रिगार्ड। इन्होंने दलित के रिप्रेजेंटेशन के लिए 1932 का जो पूना पैक्ट है ना, जो गांधी जी और इनके बीच में जो पैक्ट हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल इनका था।
तो ये सारी चीजें हिंदी में भी है भाई। उन्होंने दलितों की शिक्षा को बढ़ावा के लिए विभिन्न क्षमताओं में सरकार का प्रतिनिधित्व दिया। जहां भी दलित की बात होती थी ये लीडर होते थे। वह 1925 में साइमन कमीशन के साथ काम करने वाली बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी के सदस्य थे। अच्छा, साइमन कमीशन का विरोध होता था और किसको सर पे लाठी लगा था और वो उनका मृत्यु हो गया था। बताइए जरा, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। और मैराथन 200 500 क्वेश्चन करेंगे, 2 3 घंटे मैं लाइव रहने के लिए तैयार हूँ। एक एक दिन टारगेट करके बैठोगे, पहले मैं बता दूंगा किस चीज की है क्लास। ठीक है, ठीक है जी। चलो, अब आपको हम इनके काम के बारे में बताएंगे। तो ही वॉज पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमिटी वर्कड विद साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन तो बहुत चीजों के लिए लेकर के आया था। शिक्षा का क्या रूल रहेगा, जुडिशियरी कैसी रहेगी, प्रोविंस में कैसे रूल रहेंगे। तो इसमें इनका रहना इसलिए जरूरी था कि भाई दलितों के हित का बात हो पाए। ऐसा कोई इनका नहीं था कि भारत की आज़ादी के खिलाफ थे। ना 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 ना, ऐसा नहीं था। इनका था कि भाई आज़ादी तो ठीक है, लेकिन किससे आज़ादी मिलेगी हमें, है कि नहीं है। तो ये नोट्स अगर चाहिए तो हमें बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, बेझिझक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पहले तो ये काम करना है कि आपको अपने ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, आपको अपना टेलीग्राम, आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि देखो, एक जगह रहोगे, संगठित रहोगे, ऑर्गेनाइज रहोगे, नहीं तो आपको अपनी वीडियो मिलेगी नहीं। दूसरे फालतू जगह बच्चे आते हैं यूट्यूब पे यहाँ पढ़ने, उसके बाद वहाँ 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 कहाँ नहीं 75 चैनल घूमते रह जाते हैं और घूमते रह जाएंगे जिंदगी भर, उनकी कहीं रिजल्ट नहीं होती है। मैंने अभी यूजीसी नेट का एग्जाम निकाला है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ये याद रखिएगा। 99.565% रिजल्ट जाके पोस्ट सेक्शन में चेक कर लो। मेन चैनल जो हमारा है ना, सीयूटी पीजी पॉइंट एंड सीयूटी पॉइंट, जाकर के देख लेना, कोई फेंकूबाजी नहीं। और कंसिडरेबल अमाउंट में आपको समय देता हूं मैं स्टडी पे, तो आपको ये बता रहा हूं, ये घूमना बंद करो, मोबाइल को फ्लाइट मोड में करो, रिवीजन करो। जब मोबाइल से पढ़ो तो सिर्फ मोबाइल से पढ़ो, ये नहीं कि उसके साइड में आ रहा है अकेले में देखें तो चले जाएं वहां पे। बकवासबाजी मैं करता हूं नहीं, बाकी आप देख लो, ये 20 मिनट की मटेरियल लोग 2 घंटे पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ पढ़ोगे अगर 2 घंटे तो 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बात बता रहा हूँ जो आपके भविष्य से संबंधित है। कोई भी लक्ष्य आपको चाहिए, आपको ये लग रहा है कि भाई हाँ ना, हमारा ये टारगेट है, हमारा ये एम है, तो एक चीज का ध्यान रखिए, वो टारगेट एम को अपने दिमाग में सेट करके रखो, उसमें खो जाना है। ठीक है, उसको याद करते रहना कि नहीं नहीं क्यों शुरू किया था भाई, क्यों पढ़ा था, नींद आ रही है ज्यादा, अच्छा ज्यादा ठूस लिया मैंने, चलो कल से खाना ही नहीं खाऊंगा, मतलब जीने के लिए खाऊंगा बस, ये नहीं खाना खाने का मतलब कि छोड़ दो। ठीक है, वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। 2-4 दिन के बाद 2 फोन आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं बात, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। ही एस्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, टू प्रोमोट एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स अमॉन्ग दलित। क्यों भाई, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट जरूरी है दलित में, ये याद रखिएगा। ठीक है, एजुकेशन एंड इंप्रूवमेंट। ही स्टार्टेड मैगजीन्स लाइक मूक नायक, इन्होंने मैगजीन क्या देखा भाई, इनके मैगजीन का क्या नाम था, मूक नायक, इक्वालिटी, जनता एंड बहिष्कृत भारत। ये सब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज याद हो गया तो समझो आपका काम हो गया। ये हम हिंदी में नीचे है, देखोगे आप यहाँ पे, मूक नायक, ये हिंदी में ही लिखा था उन्होंने। मूक नायक मतलब आराम से तमाशा देखने वाले लोग, समानता, जनता, बहिष्कृत भारत, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनका ऑर्गेनाइजेशन था। ये बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा। इसको वीवीआई का टैग दे दो, जो लोग हिंदी में लिख रहे हो ना, जो लोग एकदम चाह रहे हैं कि रिजल्ट हो ही, इनको लिख लो, कॉपी में नोट करो, ऐसे मुंह तक्कू की तरह ना देखो। ये दिस इज द वर्ड आई एम यूजिंग, क्योंकि बच्चे बस देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। अरे भाई देखो मत, लिखो, एक्टिव लर्नर बने, काइंडली बी एक्टिव लर्नर। ठीक है। इन 1927 ही लॉन्च्ड एक्टिव एजिटेशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने एक्टिव एजिटेशन किया, एकदम लड़ गए कि नहीं भाई छुआछूत बीमारी है, खत्म करेंगे। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर द राइट ऑफ दिल्ली टू एंटर टेंपल एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द पब्लिक वाटर रिसोर्स। इन्होंने अपने जीवन में क्या किया आपको बताता हूँ। ये पब्लिक वाटर पे पानी पीने की मनाही थी, तो इन्होंने इसका व्यवस्था किया, सारे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों को एक साथ ले जाकर के पानी छुआ पिया, आंदोलन करके। टेंपल एंट्री मूवमेंट आपको दिखाता हूँ, ये है महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने सारा बंदोबस्त किया। उसके बाद टेंपल में भी एंट्री के लिए इन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम, अब ये तो है ही कि मंदिर का जो चाबी रखने लगा वो अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगता है, भगवान को बंद कर देता है। अच्छा, इंसानों में भी अजीब किस्म की एक मतलब नकचढ़ी बातें हो गई हैं, या इंसानों में मैं कहूँ तो एक अजीब किस्म का उनको हवा सवार हो गया कि मंदिर में ताला मार देते हैं। ठीक है, लोग चोर हैं, ये है वो है, लेकिन अगर वो ताला मारने लगे तो मंदिर को मालिक भी अपने आप को समझ लेते हैं। अब बताइए। In 1927, he launched active agitation against untouchability. He organized and agitated for the rights of Dalit to enter temple. टेम्पल एंट्री मूवमेंट जिसको कहते हैं, एसएनडीपी भी है साउथ में। ही कमेंडेड हिंदू स्क्रिप्चर्स, कंडेम्ड, सॉरी कमेंड नहीं, कमेंड मतलब प्रशंसा होता है, कंडेम्ड मतलब
क्रिटिसाइज करना होता है। हिंदूज दैट ही थॉट प्रोपगेटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनके हिसाब से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भी हिंदू का धर्म ग्रंथ फैला रहा है उसको बहुत इन्होंने मनुस्मृति को तो जलाया है, ये याद रखिएगा। ही एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की डिप्रेस्ड क्लासेज, द टर्म विथ विच दलित वेयर कॉल्ड एट दैट टाइम, ये टर्म यूज किया जाता था उस समय, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का फायदा क्या होगा, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि भाई हमारा जो इलेक्टोरेट हो वो तो ठीक है, चलो हम उसी में सेलेक्ट होंगे, नहीं, उनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनके राइट्स को कोई देखने वाला नहीं होगा। मान लो उनके राइट्स को कोई हनन भी करे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ही वॉज इन डिसएग्रीमेंट विथ महात्मा गांधी एट दैट टाइम सिंस गांधी वॉज अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन इन इलेक्टोरेट। तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने भाई बोला कि हमको वोटिंग के लिए हमारा अपना इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए, हमें अपना आदमी चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना। महात्मा गांधी ने बोला नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर आप अलग सेक्शन हो जाओगे, मुस्लिमों की तरह अलग दुनिया बनाने लगोगे। इनका मतलब ऐसा था सोच। तो ही वाज इन डिसएग्रीमेंट विद महात्मा गांधी एट द टाइम सिंस गांधी वाज अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन इन द इलेक्टोरल व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। लेकिन ब्रिटिशर्स हमेशा तोड़ने के लिए इंडिया के लोगों को तैयार रहते थे, इन्होंने कम्युनल अवार्ड का घोषणा कर दिया। तो गांधी यरवदा जेल में बैठे थे और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ डिक्लेयर कर दिया, और एग्रीमेंट गांधी और अम्बेडकर के बीच में जेल में साइन हुई, वेर इट एग्री टू गिव रिजर्व सीट टू डिप्रेस्ड क्लास। फिर डिप्रेस्ड क्लास को इन्होंने कहा कि भाई हम आपको रिजर्व सीट देंगे, और जो पहले तय हुआ था उससे ज़्यादा ही इन्होंने दिया। द जनरल इलेक्टोरेट, दिस वाज कॉल्ड पूना पैक्ट, दिस वाज कॉल्ड द पूना पैक्ट। चलो तो अब हम आ जाते हैं, उन्होंने दलित वर्गों के लिए अपना निर्वाचक मंडल की वकालत की। हिंदी वाले बच्चे उनको ये डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा नोट्स दोनों लैंग्वेज में है भाई, ठीक है। जिस शब्द से पुकारा जाता था वह उस समय महात्मा गांधी से असहमत है, क्योंकि गांधी मतदाताओं में किसी तरह के आरक्षण के खिलाफ थे। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार अवार्ड को पुरस्कार लिख रहा है की घोषणा कर दी, जिसके तहत ये चीजें हुई। अंबेडकर फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अंबेडकर की पार्टी का नाम क्या है भाई, ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाद में बना दिया गया 1936 में, ठीक है। एंड कंटेस्टेड इन 37 फ्रॉम बॉम्बे टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है भाई, उस समय तक बॉम्बे का अपना विधानसभा था, तो वहां पर ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो कंटेस्ट फ्रॉम बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन। नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे से ये लड़ते हैं देश के पहले, सॉरी मैंने शायद ये बता दिया आपको कि ये जीत जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये ही लॉस्ट बोथ टाइम्स, आई थिंक मैं उस समय कंफ्यूज हो जाता, वेरी सॉरी फॉर दैट। ही लॉस्ट बोथ, दोनों टाइम ये हार जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये मौका देता हूँ कि थोड़ा इनके बारे में पढ़िए, और किसने इनको हराया था, क्यों हारे थे ये तो छोड़ दो, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बट किसने हराया था ये जरूर पढ़िए, ठीक है। ही ऑल्सो वर्कड एज मिनिस्टर ऑफ लेबर इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। वायसराय की लेजिस्लेटिव में तो सब लोग बैठते ही थे, उनकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो फाइनल अथॉरिटी का काम करती थी। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले के एक्ट पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस अम्बेडकर बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन 1947। अब आप कहोगे सर ये तो इलेक्शन जीते नहीं तो लॉ मिनिस्टर कैसे बन गए, तो इंटरिम गवर्नमेंट में सब लोग बने थे। अंडर द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट लेटर ही रिजाइन ड्यू टू डिफरेंस विथ नेहरू ऑन हिंदू कोड बिल। एक हिंदू कोड बिल आया है बाद में, इसी पर डिफरेंस हो गया, मतभेद हो गया, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया नेहरू से। ही वाज अपॉइंटेड टू राज्यसभा इन 1952। फिर राज्यसभा से आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं जीत पाई है, तो इन्होंने अपना सिलेक्शन कर लिया राज्यसभा के थ्रू, ये इलेक्ट होकर के गए, मतलब इनको बाकी पार्टियों ने समर्थन देके भेजा, और जब तक ये जीवित रहे तब तक रहे। ही एडवोकेटेड ए फ्री इकोनॉमी विथ स्टेबल रूपी। चूंकि इकोनॉमिक्स से इन्होंने भाई उतनी हायर एजुकेशन अचीव की थी, तो इन्होंने फ्री इकोनॉमी विथ अ स्टेबल रूपी इनका कॉन्सेप्ट था। ही ऑल्सो mooted बर्थ कंट्रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही ऑल्सो एम्फोसाइज्ड इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, ठीक है, महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स की इन्होंने वकालत की थी। बात समझ में आ गया भाई, ये चीज़ें हिंदी में है। अब अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये आपको मालूम होगा, 20,000 समर्थकों के साथ। A few months before he died, he converted to Buddhism in a public ceremony in Nagpur, and with him lakhs of devotees converted to Buddhism. उस दिन उन्होंने 20,000 समर्थकों के साथ बुद्धिज्म अपनाया था, और उसके बाद एक मतलब बड़ा जत्था, एक पॉपुलेशन, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। He authored several books and essays. Some of them are Annihilation of Caste, मैंने पढ़ी है ये किताब, आपको भी पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया,
बुद्ध एंड हिज धर्म, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, रिसर्च पेपर समझ लो, बुक समझ लो, इनकी पूरी रिसर्च इसमें मेथड्स यूज किए हैं इन्होंने, और काफ़ी बढ़िया। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ये रूपी के बारे में सबसे अच्छा थीसिस उस जमाने में इन्होंने दिया था। अम्बेडकर कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी ए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपसे पूछा जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, आर्टिकल 32, ठीक है, कंसिडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर डायड ऑफ इल हेल्थ इन 1956 इन दिल्ली। ही वाज क्रीमेटेड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट राइट्स इन दादर। बुद्धिस्ट जो परंपरा है उसके खिलाफ, उसके मतलब उसके साथ ही इनको जो कहें इनकी अंतिम क्रियाकर्म की गई, और इनकी जो आखिरी भूमि है जहाँ पे इनका देहावसान हुआ उसको चैत्य भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य भूमि। His death anniversary is observed by महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिन। His birth anniversary celebrated अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल एवरी ईयर हम लोग मनाते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब आ जाओ, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, मिस्टर गांधी एंड अनटचेबल्स। अब आप कुछ बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये क्या है, तो देख लो, ये मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स 1943 में इनकी द्वारा लिखी गई है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ठीक है। ये दूसरी किताब है जो कि 1945 में, आई थिंक ये 1945 में आई है। तो हाँ, अब आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक्चुअली ये जैसे है ना, ये 10 को यहाँ था, 10 11 ये लाइन से लिखे हुए हैं, बट क्या होता है कि बच्चों को लगने लगता है कि सर ये क्या है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे उनको भी ये रिप्लाई मिल गया है, ये क्या है, कब छपा है किताब, पाकिस्तान एंड पार्टीशन के बारे में भी इन्होंने लिखा है, स्टेट एंड माइनॉरिटी इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है, ये 1947 में इन्होंने लिखा है, ठीक रहेगा। चलो, हु वेयर द शूद्राज, एक किताब इनकी ये भी है, हु वेयर द शूद्राज, ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, द अनटचेबल्स 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये कब लिखा है इन्होंने? 1956 में। ये किताबों का नाम एक जगह आपसे पूछेगा, महात्मा बुद्ध के महात्मा कह रहा हूं मैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताबों का नाम एक जगह आपसे पूछेगा। बुद्ध एंड हिज धम्म, इन पर भी इन्होंने किताब लिखी है 1957 की, प्लीज़ इसे याद कर लो। ये सब इनकी किताबें कहीं आपको मिलेंगी नहीं, एक जगह हमने लिख दिया है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स मतलब होता है पहेली, हिंदुइज्म में जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ बहुत लोग लिखे हैं। मनु एंड शूद्राज, है ना, देखो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको मिलेंगी नहीं। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी इन्होंने 1916 में लिखा था। मूक नायक कब लिखा है? वीकली, ठीक है, ये छपता था, पेपर था। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इन्होंने लिखा है किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन। बहिष्कृत भारत, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेसाइज्ड, मतलब जो भाई इतना मास पॉपुलेशन, इनका कहना था कि भाई मास पॉपुलेशन जब मेन स्ट्रीम में है ही नहीं तो बहिष्कृत ही भारत है, मान के चलो। जनता, तो ये वीकली है न्यूज़पेपर इनका 1930 में, है ना। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब मैंने पढ़ी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने की भी ज़रूरत है। फ्रीडम फ्रॉम फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये भी किताब आपको दिख जाएगी। अब ये चूंकि लाइन से हट गया था ना, जैसे 9 तक गांधी, रनाडे एंड जिन्ना, तो ये देखोगे आप ऐसे हो गया थॉट ऑन पाकिस्तान, ठीक है। चलो, अब आपको, आप लोगों को जो कन्फ्यूजन था एक्चुअल में कि सर ये लाइन से भटक गया, तो ये कास्ट इन इंडिया यहाँ से एक्चुअली ये मैं कट करके ऊपर डाल देता हूँ, तो आपका ये टेंशन दूर हो जाएगा। अब आप समझ भी पाएंगे कि ये लाइन कैसे इधर का उधर हो गया। तो अब ठीक है, एक यहाँ से शुरू है, 1 से 1 ले लो, है ना, 1 2 3 4 हो गया, 9 10, ये सब रनाडे जिन्ना एंड ये तो सब कुछ अब एक साथ आ गया। तो आपको इतनी बुक्स हैं, ऑथर हैं इतनी किताबों में, ठीक है। चलिए,
अब इसके बाद हम लोग अन्ना हजारे और बाकी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे ही बच्चों का डिमांड आएगा सब कुछ हम पढ़ाएंगे। फ्री में पढ़ना होगा, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मर्जी होगी तो जरूर मैं पढ़ाऊंगा, नहीं आप लोग प्रेम मोहब्बत से मुझे बोलोगे पढ़ने के लिए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने मेहनत ही, ऐसे ही थोड़ी ना यार यूजीसी नेट निकाल दिया हूँ। सीधा समझो, सरकार कह रही है नेट का सर्टिफिकेट देख लो। ठीक है, और सिलेक्टेड स्टूडेंट से इंटरव्यू सेशन अब रखते हैं ताकि आपका दिल हल्का रहे। कैसे उनका मेरे पढ़ाने से हुआ है वो भी आपको पता चले। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।